प्रिय विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में कक्षा 12 में तीसरी जो पुस्तक है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में जो पाठ है जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, ये आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अभी कक्षा 12 में जो पहला पाठ आपका है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यम यानी जनसंचार के विभिन्न माध्यम। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में पहला माध्यम है प्रिंट मीडिया, जिसे कि मुद्रित माध्यम बोलते हैं, यानी कि प्रिंट छपा हुआ, जिसके अंतर्गत आते हैं अखबार, पत्र पत्रिकाएं। पत्र बोले तो अखबार के लिए पत्र बोलते हैं, पत्र पत्रिकाएं। दूसरा माध्यम है रेडियो, तीसरा माध्यम है टेलीविजन और चौथा माध्यम है इंटरनेट। इन सभी माध्यमों के लेखन का जो तरीका है, इनके लिए जो कुछ भी लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है या जो भी सामग्री लिखी जाती है, उन सब के लिखने का एक अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि जैसा हम समाचार पत्र के लिए लिख रहे हैं वैसा ही हम रेडियो के लिए लिखें, वैसा ही हम टेलीविजन के लिए लिखें और वैसा ही हम इंटरनेट के लिए लिखें, क्योंकि इन सब की अपनी एक सीमाएं हैं, अपना एक दायरा है। जैसे प्रिंट मीडिया है, सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया की अपनी कुछ क्षमताएं हैं। मैं कुछ बात कहना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि अखबार पढ़ने के लिए होता है और पढ़ने के लिए होता है, जबकि वहीं रेडियो सुनने के लिए होता है, टेलीविजन देखने के लिए होता है। देखना और सुनना दोनों ही है उसमें। जबकि इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके तब इनके लिए लेखन किया जाता है। तो आइए, सबसे पहला माध्यम है प्रिंट मीडिया, यानी कि प्रिंट माध्यम, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो चीन से शुरू हुई, ऐसा माना जाता है चीन की शुरुआत है। और पहला जो छापाखाना भारत में खुला अखबार, मतलब छापने के लिए, छापाखाना वाला प्रिंटिंग मशीन, तो वो 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए पुस्तकें छापने को खोला था। लेकिन तब से लेकर के अब तक जो मुद्रण की यानी कि छपाई की जो तकनीक है, उसमें बहुत अंतर आ गया है। बहरहाल इस जो माध्यम है प्रिंट मीडिया, इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इसका स्थायित्व, परमानेंट हो जाना, कि जो चीज छप गई एक बार वो स्थायी हो गई, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। वो छप के आपके सामने आ गई, यानी स्थायित्व पा गई वो। तो पढ़ते हुए उस पर उसमें क्या है कि उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हुए उस पर आप चिंतन कर सकते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी ही बार उसको पढ़ा जा सकता है। ये प्रिंट मीडिया की खूबी है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए शब्दकोश का यानी डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मान लीजिए एक अखबार है और उस अखबार में आप अपनी मर्जी से किसी भी पेज को पहले पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शुरुआत से लेकर के एक क्रम से उसको पढ़ना है। मान लीजिए आपको खेल में रुचि है तो आप खेल वाला पेज पहले पढ़ सकते हैं, आपको फिल्मों में रुचि है, फिल्म वाला पेज पहले पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आपको स्थानीय समाचारों में रुचि है तो उसके लिए अलग पृष्ठ है। आपको व्यापारिक जो एक आर्थिक पृष्ठ आता है, आप की अगर रुचि उसमें है तो आप वो पेज पहले पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है आप इन सारी सीमाओं से मुक्त है कि आपको शुरुआत से ही सारा कुछ पढ़ना है। तो ये दूसरी एक बड़ी खूबी इसमें है। अच्छा, दूसरे इसमें लिखित भाषा की जो भी खूबियां हैं वो आपको प्रिंट मीडिया में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए लिखते हुए आपको भाषा का, व्याकरण का, वर्तनी और शब्दों के उचित प्रयोग का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैं बात यहाँ करूंगा कि मुद्रित माध्यमों में
लेखन के लिए जो ध्यान रखने योग्य बात है वो उनपे 4 पॉइंट हैं, 4 बिंदु हैं। पहला है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी यानी उसकी मात्राएं और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, प्रचलित भाषा जो जिसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। दूसरा है समय सीमा और आवंटित, यानी कि हर समाचार के लिए एक निश्चित स्थान नियत होता है। आप उससे ज्यादा जाएंगे तो मतलब समाचार या तो कट जाएगा या फिर वो अनावश्यक विस्तार नहीं दिया जा सकता। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है समाचार लिखने वाले के लिए, कि आपको इस कॉलम में इतनी जगह इस समाचार के लिए देनी है। तीसरा है लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। यानी कि लिखा, उसके बाद जब वो प्रकाशित होता है तो उसके बीच मतलब प्रकाशित होने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, छपने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सारी गलतियां आपको पहले ही सुधार लेनी है। और चौथा पॉइंट है लेखन में सहज प्रवाह के लिए, यानी कि फ्लो के लिए तारतम्यता, आपस में एक दूसरे से सही जुड़ाव हो, मतलब जो वाक्य आप लिख रहे हैं आपस में उनका तारतम्य सही हो, सीक्वेंस सही हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है प्रिंट मीडिया की खूबियां। और दूसरा जो माध्यम है रेडियो, उसको हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।